हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है एडुटरिया बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को हम लोग देख रहे हैं, जो कि वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, यानी अंतिम प्रहार है, जिसमें कि 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट के तब 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। आज अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। आइए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि कोहनी एवं घुटने की संधि, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। कोहनी एवं घुटने की जो संधि होती है निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी नंबर, हिंज संधि का उदाहरण है। ठीक है, हिंज संधि के उदाहरण। हिंज संधि का मतलब होता है कि इस प्रकार की संधियां जिसकी अस्थियां केवल एक दिशा में ही मोड़ी जा सकती है उसे क्या कहते हैं, तो हिंज संधि कहते हैं। मानव शरीर में घुटने एवं कोहनी की संधियां जो क्या आती है, तो हिंज संधियां के उदाहरण होती है। वही अगर बात की जाए खूंटी संधियां, तो खूंटी संधियां वैसी संधियां होती हैं। इस इसे जो है अस्थि संधि को घूर्ण संधि भी कहते हैं। इस प्रकार का संयोजन में एक अस्थित्व किसी अन्य अस्थि अक्षर पर एक सीमा तक घूर्णन कर सकती है। यह मानव शरीर के क्या होता है, गर्दन में पाया जाता है। अगर खूंटी संधि के एग्जाम्पल पूछे तो गर्दन हो जाएगा, अब हिंज संधि क्या हो जाएगा, तो कोहनी एवं घुटने हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी गैस पीने के पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पीने के पानी को शुद्ध करने में लाई जाती है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था, क्लोरीन को लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध जो किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या चालक की लंबाई पर, या चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल के आधार पर, चालक के तापक्रम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो है सभी पर उपयुक्त में से एक से अधिक पर निर्भर करती है। 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या था, टाइटेनियम जो है क्या है, तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। 4 का ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 5 नंबर है कि डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन जो है वह किन बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस में जो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में, जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इसमें आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि निलंबन में जो परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। निलंबन में परिक्षेपित जो है कणों का आकार जो कितना होता है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ एम 10⁻⁴ सेंटीमीटर के कारण होता है। ठीक है, 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। लिमोनाइट जो कि इसका तो लोहा का जो है अयस्क है लिमोनाइट। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है रोमन पेट्रोल, निम्नलिखित में से किसे जो रोमन पेट्रोल या रीमन पेट्रोल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे रोमन पेट्रोल भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीला तोता को कहा जाता है। 10 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जो नोबेल का तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो नोबेल का तेल जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को जो नोबेल का तेल कहा जाता है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। किसे तो नोबेल का तेल ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहा जाता है। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा एक, क्या तो फ्लोरीन है। क्या है, तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर के जीव द्रव्य सिद्धांत, जीव द्रव्य सिद्धांत के परिवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। जीव द्रव्य सिद्धांत के परिवर्तक जो है निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हर्टबर्ग को। क्या तो हर्टबर्ग को माना जाता है। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर के निम्नलिखित में से जो मूत्र में जो किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में जो टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से जो है मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी, कीटोन की अगर किसी व्यक्ति के जो है मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है तो टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर जो है फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था राइजोबियम को किया जाता है। किसमें? तो राइजोबियम को किया जाता है। 15 नंबर है हमारा कि माप के साथ क्या करना, तो उपकरण का मिलान करना, जैसे कि पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर का जो है प्रयोग किसमें किया जाता है? पोलारीमीटर। तो पोलारीमीटर को जो प्रयोग समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के घूर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है। एम पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में जो किसका था? विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है। एम कैलोरीमीटर में क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा दक्षता को मापा जाता है। एम रूलर में क्या? तो लंबाई को मापा जाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 16 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक स्थिर वस्तु की स्थिर अवस्था में ही रहेगी, गतिमान वस्तु के नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगा जब तक किसी बाहरी असंतुलित बल का कार्य नहीं किया जाए। तो यह तो सभी को पता होगा, न्यूटन का गति का पहला नियम है। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर के गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या तो सत्य है। फर्स्ट कथन बोले क्या? पृथ्वी के सतह कि यह पृथ्वी के सतह पर हर जगह स्थिर होता है। दूसरा कि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? घटती है। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वीय त्वरण जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? तो घटती है। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है हमारा कि किसी प्रकार का जो तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत किस प्रकार के तरंग का विस्थापन जो है तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। तो कौन सा प्रकार का? तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। कि कौन सा तरंग में होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो किसी वर्ग के ऊपर आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो परमाणु की त्रिज्या के मान में जो क्या तो बढ़ता है। 19 का ए राइट आंसर क्या? तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए क्या तो उपयोगी है। तो 20 का राइट आंसर डी क्या? तो उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए क्या है? तो उपयोगी है। 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर के गोदावरी नदी के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। 21 का राइट आंसर डी, यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से क्या तो प्रभावित होती है। 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर के निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को क्या करना है? तो सुमेलित करना। जैसे कि चेरुथोनी बांध, तो चेरुथोनी बांध जो है कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका केरल में स्थित है। इंदिरा सागर बांध यह सभी को पता होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। और कृष्णराज सागर बांध जो है यह स्थित है आपका कर्नाटक में। अब मैथुर बांध कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि ताती पाका तेल ताती पाका तेल शोधशाला किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है कहाँ स्थित है? तो 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 24 नंबर है कि निम्नलिखित बंदरगाहों उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं। निम्नलिखित बंदरगाह उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एनोर बंदरगाह केरल या क्या तो सुमेलित नहीं है। ठीक है। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो किस संघ के राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। किस संघ राज्य क्षेत्र है जो है जिसमें महिला साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। तो 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर क्या है? तो सर्वाधिक है। 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर की पुंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उनमें सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सही सुमेलित है, सॉरी कौन उसमें सही सुमेलित है बताना है। तो वनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 एवं 3 तीनों क्या है? तो सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर के निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी स्थिति को सुमेलित कर निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को क्या करना है? तो सुमेलित करना है।
तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख जो है जलोढ़ पंख हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद के साथ होता है। वी आकार की घाटी, तो वी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में। एम डेल्टा कहाँ बोलता है, तो डेल्टा बोलता है समुद्र क्षेत्र में। चाप झील नदी के निम्नांतर फैलाव से, ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर या क्या है, तो सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्लोरिडा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है, दक्षिणी की नहीं है। तो 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि आरंभिक आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 और 3। उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में स्वदेशी विचार को लोकप्रिय बनाया। दूसरा, उन्होंने किसानों पर जो कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। एवं तीसरा क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर है कि बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना, जैसे कि बोला कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, बात सही है। हम दूसरा कि पाली भाषा कन्नौज और उत्तरी बिहार में बोली जाती है, तो नहीं, पाली भाषा जो है आपका उत्तरी बिहार में कन्नौज में नहीं बोली, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के कथाओं जातक कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ। तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए के अतिरिक्त क्या है, तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर की अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। अस्थायी बंदोबस्त के कारण जो कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी समस्या क्या हुआ तो उत्पन्न हुई थी। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बोल रहा है कि यह विद्रोह 1790 में हुआ था। दूसरा है कि इसका नेतृत्व बख्शी जंग बंगदू ने किया था। तीसरा है कि पाइका में थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। और चौथा कार्य कि इस विद्रोह में जो रैयत और जमींदार दोनों शामिल हुए। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो सही है। विद्रोह 1790 में नहीं हुआ था, या क्या है, तो गलत है, ठीक है। बाकी सभी कथन क्या है, तो सही है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है क्या परिवर्तन हुए, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो अन्य कपड़ा मिले, साबुन, माचिस कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियां खुली स्वदेशी आंदोलन के चलते। एवं राष्ट्रवादी काव्य, कद और पत्रकारिता का विकास हुआ। एवं 15 अगस्त 1900 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी कथन क्या है, तो सही है। 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो क्या, तो असत्य है। फर्स्ट बोल रहा है कि सरकार हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों से रिहा करने में सहमत हो गई। दूसरा की सहमति में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों शराब की दुकान पर धरना देने अधिकारों को समाप्त कर देगा। तो नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एवं बी दोनों कथन क्या है, तो यह क्या है, तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी 34 का बी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय शासन में लाए गए सुधारों के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। दूसरा कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को जो अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर के पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों में खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर ए। कहाँ, तो कौशाम्बी से। कहाँ, तो कौशाम्बी से मिला है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में किस तुर्क सरकार ने जो गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है
37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 तो अल्पतगिन ने की थी। किसने? तो अल्पतगिन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर के मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है कि इसके शासन काल में तामिसिरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने जो है सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालनौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया। दूसरा कि अली गुरसाब का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 1, 2 एवं तीनों कथन क्या है? तो सही 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है हमारा 39 नंबर है कि कलकत्ता जनरल एडवाइट कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी। क्या था? जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर के जैन धर्म में को जो है जैन धर्म में जो है ईश्वर जैन धर्म में इस जैन धर्म की जो है में जो है ईश्वर आस्था जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट कि जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ मुक्त आत्मा होता है। दूसरा कि जैन धर्म किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। तीसरा कि जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत है, शक्तिशाली है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 एवं 3 क्या है? तो सही है, 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर के शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस या म्यूट सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सॉरी 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह जो है निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर है औरंगजेब के समय। किसके? तो औरंगजेब के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि निजी प्रायोजय का आय क्या होता है? निजी प्रायोजय का आय क्या होती है? तो 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर को घटाने के बाद पर्याप्त आय को क्या कहते हैं? तो निजी प्रयोजय कहते हैं। 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो सिगरेट उद्योग क्या है? तो अल्पाधिकार परिभाषा के अनुरूप है। राइट आंसर हो जाएगा आप 44 के नंबर। 45 नंबर की पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, उक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं क्या करती है? तो निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? तो 45 का राइट आंसर जेबी से क्या है? 45 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर का मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा लोक नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है कि पुस्तक एवं लेखक में से कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल अलाम कयाद, यह सही है। ऐसे जो गीता के आर के नारायण नहीं है। ठीक है, ऐसे अनगीता का अरविंद घोष है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए जो क्या तो सही सुमेलित दिख रहा है। 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है कि शास्त्रीय नृत्य संबंधित कलाकार में से जो कौन सा सुमेलित नहीं है, यह हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यह जो है कल्याणवाड़ी अम्मा मोहिनीअट्टम। ठीक है, झावरी बहन है कथक नहीं, तो झावरी बहन है कथक से संबंधित नहीं है। 48 का बी राइट आंसर होगा। झावरी बहन है जो मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या है? तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर की 17वीं समानांतर रेखा जो है 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति में से कौन सा युग्म क्या तो सुमेलित नहीं है? समाधि स्थल एवं जो है संबंधित व्यक्तियों में से कौन सा क्या है सुमेलित नहीं है? तो विजय घाट महात्मा गांधी का नहीं है। विजय घाट ने महात्मा गांधी का क्या है? तो राजघाट है। तो 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रॉफी एवं संबंधित खेलों का जो सही युग्म को क्या करना है? तो पहचान करना है। तो इसमें से जो है आपका वाकर कप जो गोल्फ से संबंधित यह सही युग्म है। ठीक है, 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला आशापूर्णा देवी है, यह कथन तो सत्य है। दूसरा कि प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा शंकर यादव, ये भी सही है। बुकर सम्मान जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला रुदंती राय है, यह भी सही है। चौथा बोला कि प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स रीता फारिया है, तो नहीं।
प्रथम भारतीय महिला यूनिवर्सिटी रीता फारिया, यह कथन क्या है? तो गलत है, क्योंकि सुष्मिता सेन है। ठीक है, तो 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कथन क्या है? तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर है कि भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का मिलान करना, जैसे कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? आपको पता है? नहीं पता होगा, कासरगोड में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में है। एवं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो कोयम्बटूर। और जो केंद्रीय आलू संधान कहाँ है? तो कुफरी में है। केंद्रीय आलू संधान कहाँ है? तो कुफरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 नंबर की विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थितियों के संबंध में कौन सा युग्म क्या है? तो सही नहीं है, जैसे कि एशिया माइनर। एशिया माइनर जो है आपका तुर्की में, यह सही है। दूसरा कि तकला मकान चीन में, यह भी सही है। लॉरेंसिया कनाडा में, यह भी सही है। लेकिन अलास्का पठार जो यूक्रेन में नहीं है, अलास्का पठार जो है कहाँ है? तो अमेरिका में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 का डी नंबर कथन क्या है? तो गलत है। ठीक है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 55 नंबर है कि सही मिलान करना है, जैसे जड़त्व का डायनामा का आविष्कार किसने किया था? तो सही मिलान करना है ना हम लोग को, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन तो होगा ना। डायनेमो का आविष्कार तो इसमें से कोई नहीं किया है। परमाणु का आविष्कार तो इसमें तो लग रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। डायनेमो का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मैकाले फराडे ने किए थे। तो कोई तो दिख नहीं रहा था, यानी 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गलत युग्म को क्या करना है? तो चयन करना है। गलत युग्म को चयन करना, जैसे एवेस्टस की तो अग्निशामक वस्त्र बनाने में होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट अचार मरब्बे के परीक्षण में होता है। लेकिन एल्थरीन का प्रयोग जो फलों को पकाने में नहीं होता है, बल्कि एसिटिलीन का होता है। ठीक है, एथिलीन का होता है फलों को पकाने में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, जो कि क्या है? तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की उपकरण एवं उनके उपयोग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो है काम क्या होता है? वायु दाब मापने का, सही है। हाइग्रोमीटर का कार्य क्या होता है? तो हाइग्रोमीटर का होता है द्रव के अपेक्षित घनत्व मापने का। ठीक है, एनीमोमीटर के ध्वनि की नहीं, एनीमोमीटर से जो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र नहीं है। एनीमोमीटर से जो है वायु की शक्ति एवं गति मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, जो कि क्या है? तो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर की संविधान के निर्माण में जो है संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि इनमें से कौन सा जो मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा जो है मूल अधिकार जो है केवल किसको प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता। 59 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है हमारा कि संसद सदस्यों का योग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? संसद सदस्यों के जो है जो अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला जो कौन करता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग के परामर्श से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 61 का हमारा नंबर है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यसभा का सभापति जो अपना त्याग पत्र जो किसे देता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। 62 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है? भारतीय संविधान के जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार का क्या तो संरक्षक है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 किसी तो अनुच्छेद 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थित सूची के अंतर्गत है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्या है? तो समर्थित सूची के अंतर्गत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, किसी विद्युत। 64 नंबर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्या है? तो आपातकाल से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा जो आपातकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आर्टिकल 353। क्या? तो आर्टिकल 353 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार नहीं रहा है। 65 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर की 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? 58वां टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर की
पुस्तक एवं लेखक, जो पुस्तक एवं लेखक को क्या करना है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है। तो फिर उगना के लेखक जो पार्वती तिर्की है, यह सही है। 9 यार्ड साइज प्राशांति प्रांत, ये भी सही है। वाइट इंडिया मैटर्स, DS जयशंकर, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से जो है कोई सही सुमेलित नहीं है, कथन गलत है। तो राइट आंसर इनमें से कोई जो है कि गलत सुमेलित नहीं है। तो 67 का D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर के बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं बार शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर है कि लांगटांग घाटी किस स्थित ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है। 69 नंबर है कि लांगटांग घाटी में जो स्थित किस ग्लेशियर को जो हाल ही में क्या कहते हैं मृत घोषित किया गया है। तो घाटी कौन से, तो याला ग्लेशियर। कौन, तो याला ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। तो यह राज्य कौन सा बन गया है, तो उत्तराखंड बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। 70 का D राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 में कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन से भारतीय राज्य क्या है, तो शीर्ष पर है। तो उड़ीसा शीर्ष पर 71 के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो किस देश के जो है नागरिकों पर जो है यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जो कौन, तो कास्ट्री कन्वेंट्री। कौन, तो कास्ट्री कन्वेंट्री है। 73 का C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर की IM2 मिशन चंद्रमा किस क्षेत्र पर केंद्रित में मिशन है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव पर। किस पे, तो दक्षिणी ध्रुव पर। 75 नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। तो 75 का राइट आंसर भी कहाँ, तो बिहार में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है 2025 का शुभारंभ किया था। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, तो गज सीमा। 77 नंबर के 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष जो किसे, तो रंजना प्रकाश देसाई को किया गया। 77 का C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 नंबर है कि त्यौहार एवं स्थल को क्या करना है, तो सुमेलित करना। त्यौहार एवं स्थल जो है उसको क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जैसे कि बोनालू, तो बोनालू जो है कहाँ का त्यौहार है, तो यह जो है आपका तेलंगाना का है। वहीं जो त्रिशूर पूरम जो है कहाँ का, तो केरल का। सरहुल कहाँ का है, तो झारखंड का। एम चापचरगुट कहाँ का, तो मिजोरम का। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर की बजट 2025-26 में दलहनों में जो है आत्मनिर्भरता मिशन है तो दाल पर विशेष ध्यान। बजट 2025-26 में दलहनों में जो आत्मनिर्भरता मिशन है तो किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी, किस मूंग पर नहीं दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर की बजट 2025-26 में MSME में जो है निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 81 नंबर की मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया। मिशन लाइफ की अवधारणा जो है किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, COP26 है। किसका, तो COP26 के समय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82 नंबर है कि मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। 32 का राइट आंसर D, 80%। कितने, तो 80% को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, कौन, तो जॉनिक सिनर। किसने, तो जॉनिक सिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर के ICC अवार्ड 2025 में वुमेन्स ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर है, स्मृति मंधाना ने जीता है। 85 नंबर के खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम के जो है कप्तान कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर है, कौन, तो है प्रिसिका इंगोलो है। कौन, तो प्रिसिका इंगोलो है। राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 नंबर है जो कि हिंदी का क्वेश्चन है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसको लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो निर्मम बोल सकते हैं। ठीक है। 87 के व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है, व्याकुल, व्या प्लस आकुल, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा B प्लस आकुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर की
तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, तुम जो है कल स्कूल क्यों नहीं गए, इसका सही अनुवाद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल इन यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि एंटिसिपेटेशन का हिंदी परिभाषा क्या होता है? तो अधिक पूर्वानुमान होता है, ठीक है। 89 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है कि पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? पृष्ठांकन का जो अंग्रेजी अर्थ जो है वो क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो एंडोर्समेंट होगा, क्या? तो एंडोर्समेंट होगा। 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 नंबर, जो कि मैथ के क्वेश्चन से आप लोग जो है पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 लीटर। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15.38 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 नंबर है, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 दिन हो जाएगा। 94 बनाइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 62 हो जाएगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5% हो जाएगा। वही जो है 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 407 हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8000। सभी मैथ के क्वेश्चन से रीजनिंग के क्वेश्चन पॉज करके आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।